है। पश्चिम में भारत की आध्यात्मिक जगत गुरु की पहचान बनाने वालों में परमहंस योगानंद को नहीं भुलाया जा सकता। 1920 में जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्हें सुनने 6000 अमेरिकी पहुंचे थे। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर की इच्छा पर परमहंस ने वहां सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी की स्थापना की। परमहंस योगानंद जी को महाअवतार बाबा जी ने यह आदेश दिया था कि तुम पश्चिम में जाओ और पूर्व और पश्चिम में लोगों को क्रिया योग की शिक्षा प्रदान करो, ताकि लोग जो हैं एक ऊंचे स्तर पे जुड़ सकें। पूर्व और पश्चिम धरातल पे नहीं जुड़ सकते मगर एक चेतना में जुड़ सकते हैं, और उन्होंने उसी शिक्षा का प्रचार किया। भारत में वाईएसएस यानी योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाकी दुनिया में सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी के जरिए आज योगानंद के शिष्य उनके संदेश को पूरी दुनिया में साझा कर रहे हैं। उनकी आत्मकथा योगी कथा अमृत आज दुनिया के 35 भाषाओं में छपने वाली एक ऐसी पुस्तक है जिसकी आज भी रिकॉर्ड बिक्री होती है। परमहंस योगानंद के शिष्यों में पॉप ग्रुप बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से लेकर एप्पल के स्टीव जॉब्स भी थे। जॉब्स के आईपैड पर सिर्फ एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ही डाउनलोडेड थी। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उनकी मेमोरियल सर्विस पर आए लोगों को यही पुस्तक भेंट की गई थी। इसमें योगानंद की रोमांचक जीवन यात्रा, चमत्कार, योग और अध्यात्म के ऊंचे सिद्धांत को सरल भाषा में समझाया गया है। मुझे वो इतनी एक्साइटिंग लगी और मैं समझ गई कि ये जिस व्यक्ति ने ये बुक लिखी है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से वो गॉड, स्पिरिचुअलिटी, योगा, क्रिया योगा, मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इट साउंडेड कूल, इट साउंडेड अमेजिंग, आई वांटेड टू नो मोर। 1952 में परमहंस योगानंद महासमाधि में चले गए। उनके नाम से उनके जीवन पर बनी एक फिल्म इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में धूम मचा रही है। अब योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के 200 योगदा सेंटर्स में क्रिया योग मुफ्त में सिखाया जाता है। गुरु दक्षिणा लिए बिना ही योगानंद अपना सारा ज्ञान शिष्यों के लिए छोड़कर चले गए हैं।